नमस्कार दोस्तों, तिथना आप ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी चलते रहते 73 बैंक निफ्टी से चलते क्या लेवल रहेंगे। यह बैंक निफ्टी का डे वाइज चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी 52,750 पॉइंट पे। बैंक निफ्टी 561 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई। हमने क्या किया था बैंक निफ्टी में, मान लो यहाँ पे ये रेंज बनी थी बैंक निफ्टी में। फिर हमने क्या बोला, ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम दे रहा। तो बैंक निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लेते बैंक निफ्टी क्लोजिंग दी। अब बैंक निफ्टी क्या होता है, 2-3 दिन इस जोन में ट्रेड करता है। ये रेंज इतना करते 2-3 दिन यहाँ पे टाइम बिताते, फिर ये रेंज निकालेगा। तो हमें कहाँ तक मिल सकता है टारगेट, पहला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, और फिर दूसरा टारगेट हमें 53,000 तक तो देखने तो मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो क्या होता है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम क्या करेगा, ये है रेंज। अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम ये करेगी। अब बैंक निफ्टी क्या होता है, इससे नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट कहाँ तक हो जाएगा हमारे के लिए, यहाँ तक, और दूसरा टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ तक हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी बैंक निफ्टी कहाँ तो सपोर्ट का काम कर रही थी ये। अब क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक दिन टाइम बिताया, फिर ये रेंज ब्रेक किया। उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम ये करेगा, इससे नीचे क्लोजिंग दे रहा तो हमें पहला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। और से ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो पहला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, दूसरा टारगेट बैंक निफ्टी में हमें यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है। मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, कृपया वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर करते हैं और लेवल देते हैं। ठीक है। और कृपया यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमने बता ही दिया। ठीक है। अब हम 15 मिनट तक चार्ज लगाने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी कल किस तरह से ट्रेड कर रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी का ये चल रहा था, 15 मिनट तक चार्ज लगाया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 10 तारीख तो बैंक निफ्टी नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे आसपास क्लोजिंग दे दी। फिर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर साइड गया, फिर नीचे आते नीचे क्लोजिंग दी। फिर दूसरे दिन मार्केट थे यहाँ पे टाइम बिताया, और टाइम बिताते ये रेंज ब्रेक किया तो मार्केट ने एक अच्छी प्रॉफिट रूटीन दी। इन लोगों का ऐसा लिखा हुआ, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा। मार्केट देखिए, मतलब रोड मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा। सीधा मार्केट यहाँ पे ओपन हुए, यहाँ पे टाइम बिताया मार्केट में। तो हमने चाहते थे मार्केट के लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेन हो जाए सपोर्ट जोन। ठीक है। अब बैंक निफ्टी क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे टाइम बिताते यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर ये रेंज ब्रेक दिया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे टाइम बिताते धीरे बैंक निफ्टी 53,000 से आठ पत्ता बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हाई लगाया, और फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे आते नीचे था, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। अब बैंक निफ्टी के लिए, हमारे के लिए नीचे था, इसलिए कौन सी लेन रही इंपॉर्टेंट दी है। इससे नीचे जब बैंक निफ्टी गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है हमें, पहला टारगेट में बैंक निफ्टी में यहाँ तक मिल सकता है, दूसरा टारगेट बैंक निफ्टी में हमें यहाँ तक मिल सकता है, और तीसरा टारगेट में बैंक निफ्टी में यहाँ तक देखने को मिल सकता है। तब देखने को मिल सकता है तब बैंक निफ्टी इससे नीचे कैंडल क्लोज करे 15 मिनट, और फिर इससे नीचे नहीं, तो पहला टारगेट ये रह सकता, दूसरा टारगेट ये रहता, तीसरा टारगेट ये रह सकता। अब क्या ऊपर साइड के लिए रेंज कौन सी इंपॉर्टेंट हो रही है, बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन होते इससे ऊपर निकले तो हमें पहला टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, यहाँ तक, दूसरा टारगेट यहाँ तक, और तीसरा टारगेट यहाँ तक मिल सकता है मैम। चलो हम लेवल के हिसाब से बताते हैं, तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है चलते दिन में। ठीक है। ये लीजिए ले। अब देखिए बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट तक तार थे। बैंक निफ्टी का कल इस जोन में ओपन होता है, समझना। बैंक निफ्टी कल इस जोन में ओपन हो और थोड़ा बहुत टाइम बिताते, 15-20 टाइम बिताते, 52,822 से ऊपर नजरता है। 52,822 से ऊपर जाता है तो हमें पहला टारगेट मिल जाता है 52,955, दूसरा टारगेट मिल जाता है 53,हजार, साथ ही दूसरा टारगेट मिल जाता है 53,222। ये तीन टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर साइड। तब
तब बैंक निफ्टी 52,822 से ऊपर निकलता है। यहाँ पे टाइम बिताते बैंक निफ्टी से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट ये रहता है ना के लिए बैंक निफ्टी में, दूसरा टारगेट ये रहता है, तीसरा टारगेट ये रह सकता है। चाहे वो 52,822 से ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो पहला टारगेट मिल सकता है 52,955, दूसरा टारगेट मिल सकता है 53,088 और तीसरा टारगेट मिल सकता है 53,222। ये हमें 3 टारगेट देखने तो बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। अब क्या होता है, बैंक निफ्टी मान लीजिए कल इसी जोन में ओपन हो और ये वाली रेंज ब्रेक करे 52,611 से नीचे आता है, इससे नीचे आता तो पहला टारगेट मिल सकता है 52,500 का और दूसरा टारगेट मिलता 52,411 और तीसरा टारगेट मिलता 52,300 का। ये 3 टारगेट हमें देखने तो मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी चाहता था 52,611 से नीचे निकलता है, यहाँ पे ओपन हो टाइम बिताते इससे नीचे निकल तो पहला टारगेट हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ तक, और दूसरा टारगेट कहाँ से मिलता है, यहाँ तक 52,300। तो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 52,500, दूसरा टारगेट 52,411, तीसरा टारगेट 52,300 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, कृपया वो आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट शेयर करते रहते हैं और लेवल देते रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मार्केट चल मान लो इस जोन में ओपन हो, चल मार्केट अब साइड ओपन हो, गैप ओपन हो जाए और थोड़ा टाइम बिताते बैंक निफ्टी 52,955 से ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट मिलता है 52,000, 53,088, दूसरा टारगेट मिलता है 53,222। ये 2 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तब तब बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो, यहाँ पे टाइम बिताते इससे ऊपर ब्रेक करेगा 52,955 से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 53,088, दूसरा टारगेट 53,222। ये 2 में टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब क्या होता है, बैंक निफ्टी चल रैप अप ओपन हो जाओ, यहाँ पे टाइम बिताते फिर नीचे वाली रेंज ब्रेक करेगा तो हमें पहला टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ तक मिल सकता है और दूसरा टारगेट में बैंक निफ्टी में यहाँ तक मिल सकता है और तीसरा टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ तक देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो और ये नीचे वाली रेंज ब्रेक करेगा तो ठीक है। चले इस जोन में बैंक निफ्टी ओपन हो तो ये नीचे वाली रेंज ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा और तीसरा टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। क्या होता है, कल बैंक निफ्टी डैप डाउन ओपन होता है इस जोन में, तथा बैंक निफ्टी कल डैप डाउन ओपन हो, यहाँ पे टाइम बिताते रेंज बनाए और रेंज बनाते 52,440 से नीचे जाता है तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है 52,288, दूसरा टारगेट मिलता है 52,111। ये 2 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या होता है, डैप डाउन ओपन हो और यहाँ पे टाइम बिताते 52,440 से नीचे आता है बैंक निफ्टी तो पहला टारगेट 52,440 से नीचे आता है तो पहला टारगेट 52,288, दूसरा टारगेट 52,111। ये 2 टारगेट में बैंक निफ्टी में नीचे था देखने तो मिल सकते हैं और बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो, यहाँ पे टाइम बिताते बैंक निफ्टी ये वाली रेंज ब्रेक करता है 52,655 से ऊपर जाता है तो हमें पहला टारगेट मिलता है 52,777 और दूसरा टारगेट मिलता है 52,911। ये 2 टारगेट हमें ऊपर साइड देखने को मिल सकते हैं। तब तब 52,622 से ऊपर मार्केट निकलता है। क्या मार्केट स्त्री जोन में ओपन हो, यहाँ पे मतलब ओपन हो, यहाँ पे टाइम बिताते फिर 52,655 से ऊपर जाता है तो 52,777 और 52,911। उस कंडीशन में यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे लेवल ये ब्रेक ना करिए, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाए, यहाँ पे टाइम बिताते फिर ये रेंज ब्रेक रहेगा तो पहला टारगेट ये रहेगा बैंक निफ्टी में, दूसरा टारगेट हमें यहाँ तक देखने तो मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब निफ्टी रहती है तल 73 ये तो बैंक निफ्टी के लेवल हो रहे हैं, अब निफ्टी आपको बता रहे हैं।
ठीक है। निफ्टी का भी ये डे वाइज तार लगा हुआ है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी 23,377 -40 पॉइंट निफ्टी क्लोज हुई। अभी क्या चाह रही थी निफ्टी ने वाले यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, प्रॉपर निफ्टी ऊपर से आई थी, निफ्टी क्लोज कर रही थी। यहाँ पे 3 दिन टाइम बिताया, चौथे दिन मार्केट अपर साइड दया भी, पर यहाँ पे सत्यान नहीं कर पाया, मार्केट से नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है। मार्केट के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट तो देवाई तार में इससे नीचे निफ्टी क्या करती है, इससे नीचे क्लोजिंग देती है एक दिन, इससे नीचे क्लोजिंग दे और फिर उससे नीचे त्रेता तो हमें पहला टारगेट कहाँ तक मिल जाता है निफ्टी में, यहाँ तक। दूसरा टारगेट हमें निफ्टी में यहाँ तक देखने को मिल जाता है। तब निफ्टी इससे नीचे क्लोजिंग दे और क्लोजिंग दे तो उससे नीचे त्रेता तो हमें पहला टारगेट निफ्टी में यहाँ तक देखने मिल सकता है, दूसरा टारगेट निफ्टी में हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी क्या है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे रहा, निफ्टी 32,444 से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तब हमें एक ऊपर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है 25,888 और 26,011। ये दो टारगेट हमें देखने तो ऊपर शायद मिल सकते हैं। निफ्टी तब 30,444 से ऊपर क्लोजिंग देती है। ठीक है। और इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो पहला टारगेट ये हो सकता है निफ्टी में दूसरा टारगेट निफ्टी में यहाँ तक हमें देखने तो मिल सकता है। अब देखते हैं निफ्टी 15 मिनट का तार निफ्टी तल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ठीक है। यह निफ्टी का 15 मिनट तक तार तुमने लगा लिया है। ठीक है। तो ये है। अब देखिए निफ्टी ने क्या किया 3-4 दिन, समझना। निफ्टी इस जोन में ओपन हुआ, नीचे साइड ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, 15 मिनट का टाइम पीरियड ऊपर साइड लाइन बना रहा था। ठीक है। मार्केट क्या हुआ, गैप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर इससे नीचे ही थे मार्केट, फिर ऊपर गया, घूम गया मार्केट, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे चलो नीचे आया, मार्केट दे हाई ऊपर। अब मार्केट क्या है, यहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन, और फिर यहाँ पे आते, यहाँ पे मार्केट क्या दिया, मार्केट घूमा और फिर नीचे साइड क्लोजिंग दी। क्या हुआ, पहला हमारा 15 मिनट का लास्ट क्लोज स्विंग ये बना। ठीक है। ये एक ट्रेन लाइन भी बन रही हमारे लिए। क्या हुई, ये एक बैंक निफ्टी में ट्रेन लाइन बनी। मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिताते फिर ये लेन ब्रेक किया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे प्रॉपर ऊपर आया और यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब निफ्टी के लिए हमारे के लिए इम्पोर्टेंट दोनों कौन सा हो गया, ये वाला है। हमें क्या है निफ्टी में ये हमारा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर निफ्टी इससे नीचे निकलता है तो निफ्टी ने यहाँ पे दूसरे दिन क्या हुआ, टाइम बिताया, फिर तीसरे दिन भी यहाँ पे टाइम बिताया, तीसरे दिन भी टाइम बिताया, तो हमें क्या है निफ्टी इससे ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर शायद अच्छा मूव देखने तो मिल सकता है। पर निफ्टी ने क्लोजिंग भी दी 15 मिनट और यहाँ पे टाइम भी बिताया, टाइम बिताते पर सत्य नहीं कर पाए, फिर मारते धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ पे फिर क्लियर करने लगा। ठीक है। अब हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट जोन हो गया निफ्टी में, ये और ये। ठीक है। अब इससे नीचे निकलेगा तो हमें मूव देखने को कहाँ तक मिल सकता है निफ्टी में, यहाँ तक, और दूसरा टारगेट निफ्टी में हमें यहाँ तक। और इससे ऊपर निकलेगा तो हमें ऊपर साइड मूव देखने को मिल सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं 15 मिनट तार लेवल बनाते हैं, निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। चल अब देखिए, अरे निफ्टी तल इस जोन में ओपन होता था, समझना, निफ्टी क्या होता तल इस जोन में ओपन होता और 15-20 मिनट टाइम बिताते निफ्टी यहाँ पे 25,388 से ऊपर निकलता है। ऊपर निकलने पे हमें पहला टारगेट मिलता 25,422, दूसरा टारगेट मिलता 25,467 और तीसरा टारगेट 25,500। ये 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बल्कि बैंक निफ्टी 25,388 से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट यहाँ तक देखने को मिल जाता है 25,422, दूसरा टारगेट 25,467, तीसरा टारगेट 25,500 होता है। ये देखने को हमें निफ्टी में मिल सकता है। फिर अगर निफ्टी इसी जोन में ओपन होते फिर नीचे वाली रेंज मिलते 25,322 से नीचे जाता है, नीचे 73 था और 77 था, तो हमें पहला टारगेट 22,288, दूसरा टारगेट
25,000 मतलब 25,322 से नीचे जाता है तो 25,288 और 25,222, ये दो टारगेट हमें नीचे शायद देखने को मिल सकते हैं। क्या रहता है, निफ्टी 25,322 से नीचे आती है तो पहला टारगेट 25,288, ठीक है, 322 से नीचे जाती है, और दूसरा टारगेट 25,222। ये हमें दो टारगेट नीचे शायद निफ्टी में देखने तो मिल सकते हैं। अब देखिए निफ्टी क्या करता है, चल रहा दैप अप ओपन हो जाता है, निफ्टी यहाँ पे दैप अप ओपन हो, यहाँ पे टाइम बिताते फिर निफ्टी ये वाली रेंज ब्रेक करेगा 25,444 से ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट मिलता है 25,488, दूसरा टारगेट मिलता है 25,522। ये दो टारगेट हमें देखने तो मिल सकते हैं। क्या होता है, 25,444 से ऊपर निकलता है निफ्टी तो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 25,488, दूसरा टारगेट 25,522। मारते दैप अप ओपन होगा और इससे ऊपर जाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। अब क्या होता है, निफ्टी मान लो इसी जोन में ओपन होता है, यहाँ पे टाइम बिताते फिर ये रेंज ब्रेक रहेगा तो हमें पहला टारगेट निफ्टी में ये रह सकता है मेरा, दूसरा टारगेट निफ्टी में ये रहता है, तीसरा टारगेट निफ्टी में हमारा ये रह सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मार्केट चल मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है इस जोन में, अब यहाँ पे समझना निफ्टी क्या करता है, इस जोन में ओपन हो, यहाँ पे टाइम बिताए, आर घंटा ये घंटा टाइम बिताते निफ्टी से 25,255 से नीचे जाता है। ठीक है, तो हमें पहला टारगेट मिलता है 25,200 का और दूसरा टारगेट मिलता है 25,155। ये दो टारगेट हमें देखने तो मिल सकते हैं। तब तब निफ्टी 25,255 से नीचे जाता है तो पहला टारगेट 25,200, दूसरा टारगेट 25,155। ये दो टारगेट हमें निफ्टी में नीचे शायद देखने तो मिल सकते हैं। अब क्या होता है, निफ्टी चल मान लीजिए इसी जोन में ओपन हो और यहाँ पे टाइम बिताते हैं फिर निफ्टी इससे लेवल तो ऊपर जाता है तो पहला टारगेट निफ्टी में हमारा ये रह सकता, दूसरा टारगेट निफ्टी में हमारे ये रह सकता है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, कृपया वो आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का तार शेयर करते रहते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी से लेवल देते रहते हैं। राम राम, जय हिंद।